एआई जब हम करते हैं, चाहे आप गाय की करें या भैंस की करें, किसी भी तरह की पशु की जब आप एआई कर रहे हैं तो उसमें जब एक्स्ट्रा का प्रयोग यदि कर रहे हैं, जब जो एक्स्ट्रा हम प्रयोग करते हैं वह एक्स्ट्रा जब पानी में डालते हैं तो वह पानी में तैरने वाली एक्स्ट्रा बेटर है या पानी में जो डूब जाए वह एक्स्ट्रा बेटर है, या जो पानी में तैरती या डूबती नहीं है बीच में रहती है वह एक्स्ट्रा बेटर है। बहुत इस तरह की जो वेटरनरियन है बार बार इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि कौन सी एक्स्ट्रा बेटर है, जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। फील्ड में इस तरह की बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ रहती हैं कि जब भी एक्स्ट्रा का प्रयोग करते हैं तो ये पानी में डूबी है तो ये अच्छी है या नहीं, खड़ी है अच्छी है या नहीं, या डूब गई या ऊपर तैर गई। इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं, इसके लिए आपको क्या है, पूरा जो भ्रम है वह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में आपको जब एआई करने का सही तरीका क्या है, एक्स्ट्रा को कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में भी आपको आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो में आपको एआई के बारे में जितनी भी जो भ्रांतियाँ हैं सभी का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि एआई करते हैं तब बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ इस तरह की रहती हैं। बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो इस तरह का दावा करती हैं कि जो इस तरह की एक्स्ट्रा यदि आप प्रयोग करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। वह अलग छोड़ो, लेकिन सबसे पहले जो आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए, एक्स्ट्रा आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे ब्रांड की प्रयोग कर रहे हैं या उनका रख रखाव कैसा है, उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जब एक्स्ट्रा का यदि रख रखाव सही है तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अन्यथा किसी भी अच्छे ब्रांड की बड़ी से बड़ी अच्छी कंपनी की एक्स्ट्रा हो, जब उसका रख रखाव सही नहीं है तब तक आपको कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। रख रखाव में क्या आता है? रख रखाव में ये है कि जब भी जो एक्स्ट्रा यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आप कंटेनर प्रयोग कर रहे हैं, उसमें LN2 यानी लिक्विड नाइट्रोजन सही है या नहीं, यानी लिक्विड नाइट्रोजन का उसमें लेवल सही है या नहीं, या आप लंबे समय तक, यानी कहने का मतलब है कि उस कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन जो गैस है वह डाउन हो चुकी है, उसका लेवल एकदम नीचे चला गया है, पैंदे में चला गया है, और उस स्थिति में जो एक्स्ट्रा हैं वह उस नाइट्रोजन गैस में डूब ही नहीं रही हैं। कहने का मतलब है कि जो जितनी भी किसी भी ब्रांड की एक्स्ट्रा हैं, जब तक उस लिक्विड नाइट्रोजन में यानी डूबी नहीं रहेंगी उस लिक्विड में, तब तक आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप जब भी आप अपने कंटेनर हैं उसके अंदर आप लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग यानी समय समय पर आप डलाते रहें, ज़्यादा समय उसमें लगाएं नहीं। आप कितने समय में आपको डलाना चाहिए वह आप पर निर्भर रहता है, क्योंकि आप दिन में कितनी एआई करते हैं, 10 बार करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, या कई दिन में 1 बार एआई नहीं होती है, तो उनका जो जार है उसके अंदर जो गैस है LN2 वह समय ज़्यादा ले लेती है, लंबा समय तक रहती है, और जो दिन में ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो कम समय पर रहती है। तो आप पर कितना यूज़ में लेते हैं उसी के अनुरूप आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में आपको LN2 कंटेनर में डलानी ही होगी, बैटरी जे लेना है। अब रही बात कि कौन सी एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा पर आ गया कि डूबने वाली है। देखो, कोई भी अच्छे ब्रांड की हो या किसी भी हो, जिस एक्स्ट्रा के अंदर जो यदि एयर रह जाती है यानी हवा रहती है तो वह एक्स्ट्रा पानी में डूबेगी नहीं। जब भी पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते समय उसमें कुछ हवा रह गई तो वह पानी में डूबेगी नहीं, वह एक्स्ट्रा पानी के ऊपर तैरती रहेगी। समझ गए आप? और जिस एक्स्ट्रा के अंदर यदि हवा नहीं गई है, एयर नहीं गई है और उसकी पैकिंग हो गई है तो वह एक्स्ट्रा पानी में डूब जाएगी सतह पर। रिजल्ट दोनों का ही है। यदि जिसमें अच्छा है रिजल्ट, यदि आप रिजल्ट कैसे लेना चाहते हैं, रिजल्ट यदि एक्स्ट्रा डूब गई है उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसका रख रखाव सही है या जिसके अंदर मोडिलिटी अच्छी है और जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सीमन है, चाहे वो डूबा हुआ हो पानी के अंदर या पानी में तैरता हुआ हो, 90 डिग्री का एंगल बना के एक्स्ट्रा खड़ी हुई हो या पानी के ऊपर इस तरह से तैरती हुई हो, दोनों ही स्थिति में या तीनों तरह की स्थिति में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यदि जो एक्स्ट्रा अच्छा सीमन है, जिनका रखरखाव अच्छा हुआ है, तो आपको बेटर रिजल्ट तीनों से ही मिलेगा। जो हमने फील्ड में देखा है तीनों तरह से रिजल्ट मिला है। रिजल्ट यदि आपको बहुत सी इस तरह की भ्रांतियाँ हैं कि जो एक्स्ट्रा यदि खड़ी रहती है उसी में रिजल्ट मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खड़ी में मिलने वाला भी नहीं है, मिलेगा तो आपको पड़ी हो, खड़ी हो या तिरछी हो,
तीनों स्ट्रा में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जो आपके अच्छे जो एआई जो करते हैं या ज़्यादातर एआई करते हैं, उन्हें आप पूछ सकते हैं कि रिजल्ट आपको तीनों तरह से मिल जाएगा, लेकिन उसका रख रखाव सही होना चाहिए। अब एआई करने का सही तरीका क्या है, एआई करने का टाइम क्या है। एआई जब यदि आपकी गाय हीट में आई तो हीट जैसे यदि बोल रही है, बोलने के बाद में यदि गाय साइलेंट हो गई, शांत हो गई, तो आप जैसे आज गाय सुबह 6 से 7 बोलना स्टार्ट किया, तो आप दूसरे दिन 11 से 12 बजे के बीच में आप उसकी एआई व नेचुरल करवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। साइलेंट हीट में है तो आपका पशु जब डिस्चार्ज दे रहा है तो उस स्थिति में 48 से 72 घंटे के बीच में आप उसकी एआई व नेचुरल करवा लें, उसमें भी आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। साथ में आपको एआई जब कर रहे हैं, जब स्ट्रा यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्या टेम्परेचर रहना चाहिए। यदि आप पानी के अंदर यदि डाल रहे हैं तो पानी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वह आप टेम्परेचर है वो थर्मामीटर से नाप सकते हैं। बैटरी जेल लेना है, यदि आप जो बहुत इस तरह की जो वेटरनरियन है वो पता लगा देते हैं कि इस तरह का जो टेम्परेचर, क्योंकि वो डेली दिन में बहुत ज़्यादा यही करते हैं तो उन्हें वैसे भी पता लग जाता हाथ से लगाने पर ही कि इस पानी का टेम्परेचर कितना है। लेकिन हाथ लगाने से ये है कि जैसे यदि आप सर्दियों में यदि प्रयोग कर रहे हैं तो यदि आप तो उसमें टेम्परेचर हाथ से कई बार पता नहीं लग पाता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर हाथ ठंडे रहते हैं। जैसे थोड़े गर्म पानी में डालोगे तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उस स्थिति में टेम्परेचर बाहर का ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और आप अंदर यदि हाथ डाल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पानी ठंडा है। तो इसलिए आप टेम्परेचर का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप थर्मामीटर का प्रयोग करके आप उसकी एआई नेचुरल कर सकते हैं। जो मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है आपने प्रैक्टिकली किस तरह से आपको एआई करनी चाहिए। जैसे आप स्ट्रा यदि जार से निकालते हैं तो आपके पास एक अच्छा सूती कपड़ा हो या बहुत इस तरह के जो आते हैं एआई को साफ़ करने के लिए, उस कपड़े का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, उससे उसको पानी को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। फिर आपको जो एआई गन में लोड करना है उस विधि से आप करके, जो सब जानते हैं कि किस तरह से लोड किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, लेकिन सावधानी है कि आप इस तरह से ये सावधानी रखेंगे, इस तरह से ये टाइम है जो मैंने बताया, इस तरह से 2 3 4 बातें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छी तरह से एआई का रिजल्ट पा सकते हैं। और जब यदि आप एआई करते हैं तो वहाँ पर जो गोबर है वहाँ पर उस पर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वहाँ पर उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम, जब एआई गन पास करते हैं तो गोबर लगा हुआ था, वो गन के साथ गोबर चला जाता है तो उसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो पशुपालकों को कहें कि उससे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें या कोई कपड़ा रखें, उससे भी आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। उसके बाद में आप एआई गन लोड कर सकते हैं, उससे भी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या देना चाहिए, कौन से इस तरह के इंजेक्शन लगाने चाहिए, वो मेरे चैनल पर वीडियो बनी है। लेकिन जो स्ट्रा तैरती डूबती है उसमें आप हो गए होंगे कि क्या करना चाहिए। सभी स्ट्रा हैं वो सेफ रहती हैं, तीनों का रिजल्ट अच्छा होता है, लेकिन ध्यान पूर्वक यदि आप अच्छे स्ट्रा मॉड्यूलिटी अच्छी है उन्हीं का आप प्रयोग करें, बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट या पशुपालक उनके साथ इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।